टाइम एंड वर्क कंप्लीट। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। सो टीएसडी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अरिथमेटिक। कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलो कि दो सवाल तुम्हारे टीएसडी से आने हैं, मतलब गिरी से गिरी हालत में एक सवाल तो बनने ही है। बट एवरेज दो सवाल तो बनते ही हैं, दो से तीन भी आ सकते हैं, ठीक है ना, टीएसडी से। तो टीएसडी का जो वेटेज है अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कई चीज़ें कवर करेंगे, है ना। आज का जो लेक्चर होगा वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले पे बेस्ड, एवरेज पे बेस्ड और रिलेशनशिप बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हम देखेंगे। कैसे हम सवाल का अप्रोच रखते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। धीरे 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 हमारी डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगी, हम सवालों की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो टीएसडी का मेरे हिसाब से 6 लेक्चर मैं मान के चलता हूँ, 5 6 लेक्चर्स, यानी बाय द नेक्स्ट वीक हम इसको फिनिश कर रहे होंगे। अगर 6 लेक्चर में एडवांस यानी पीवाईक्यूज हो पाए तो हो पाए, नहीं तो फिर 7th लेक्चर भी हमें इसका शेड्यूल करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारी चीजें हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे हम देर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जिसमें पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि टीएसडी का फॉर्मूला कैसे, उस पर फॉर्मूला बेस्ड सवाल है वो कैसे, सारे तो फॉर्मूला ही बेस्ड ही सवाल है, बट एक ही फॉर्मूला है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। फिर हम एवरेज स्पीड देखेंगे, उसके बाद हम रिलेशनशिप बिटवीन टीएसडी देखेंगे, उसके बाद हम फिर जाएंगे मोशन स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे, रिलेटिव स्पीड है, फिर ट्रेन्स है, बोट्स एंड स्ट्रीम है, स्केलेटर्स है, सर्कुलर ट्रैक है। ये सारी चीज़ें हम टीएसडी में कवर करेंगे वन बाय वन, ठीक है ना। तो चलो इसका जो बेसिक फंडा है वो समझते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सो जैसे कि तुम लोगों ने टाइम इन वर्क में सिर्फ एक फॉर्मूला देखा था, और उसी फॉर्मूला का यूज जो है पूरे चैप्टर में तुमने देखा, अलग अलग सवाल किए, फॉर्मूला एक ही था, ठीक है ना। उसी तरह से टाइम स्पेंड डिस्टेंस में भी तुम्हें एक ही फॉर्मूला मिलेगा, और वो फॉर्मूला एक्चुअली ये है कि टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। दिस इज द फॉर्मूला। इस एक सिंगल फॉर्मूले के बेसिस पे, दम पे, हम पूरे चैप्टर पे काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब अगर इसी फॉर्मूले को रीअरेंज किया जाए तो मुझे मिलता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मिलता है। और अगर इसको एक बार और रीअरेंज करें तो मुझे यहां पर दिखाई देता है कि स्पीड अगर मुझे निकालनी हो, यानी स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला एक ही है, उसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके हमें दो और फॉर्मूले मिल मिल गए हैं बेसिकली। हम जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें टाइम और स्पीड दोनों ही हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। जब टाइम निकालना है तो डिस्टेंस और स्पीड होना चाहिए, यानी टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी टाइम का रिक्वायरमेंट है तो डिस्टेंस होना चाहिए और स्पीड होना चाहिए। स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए। क्लियर है यहाँ पर। ये तीन वेरिएबल पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब सबसे पहले यहां पर स्पीड को समझ लेते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में टाइम एंड वर्क में इफिशिएंसी को समझा, वह यहां पर हम स्पीड को समझते हैं। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट पर यूनिट टाइम पे जो डिस्टेंस कवर की गई है उसको ही हम स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम विल बी कॉल्ड स्पीड। आप घर से निकलते हैं, घर से निकलते हैं, घड़ी पहन के निकलते हैं। आप मान लो 10 बजे निकलते हैं। जब 10 बजे निकलते हैं तो देखते हैं कि 11 बज के चलते चलते 11 बज गया। 11 बजे आप देखते हैं कि अच्छा किलोमीटर भी दिख गया, कि अच्छा चला था। तो यहाँ पर दिख रहा, अच्छा मैं 10 किलोमीटर चल गया पैदल, वॉक करके। तो आपका वो डिस्टेंस जो आपने कवर किया कितने घंटे में कवर किया है? 10 बजे चले, आप 11 बजे पहुंचते, 11 बजे देखते हैं आपने 10 किलोमीटर चल लिया। तो वो जो स्पीड आपकी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? 10 किलोमीटर पर आवर। पर आर यानी पर यूनिट टाइम, मतलब 1 घंटे में डिस्टेंस कवर किया गया, या फिर 1 मिनट में कवर किया गया, या फिर 1 सेकंड में कवर किया गया, वही आपकी स्पीड बन जाती है। क्लियर है यहाँ पर। सो पर यूनिट टाइम जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं वही क्या होती है? स्पीड होता है। यहां तक क्लियर है? अच्छा। अब अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट की जाएगी। सही बात है।
अगर डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है, तो स्पीड। अच्छा, अगर आपने ऐसे अगर समझा जाए कि यानी कि अगर आपने पर आर में जो डिस्टेंस कवर किया है तो डेफिनेटली स्पीड पर आर में ही होगी, है ना। अगर मान लो कि 1 मिनट में, अगर आपने 1 मिनट में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, कितने मीटर का, 100 मीटर का, तो स्पीड वहां पे क्या हो जाएगी, 100 मीटर पर मिनट हो जाएगी। क्लियर है यहां पर, यहां तक बात समझ में आई। मान लो आपने 1 सेकंड में 4 स्टेप कवर कर लिया, कितने स्टेप, 4 स्टेप, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, 4 स्टेप पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है यहां पर। तो गाइज हमें ना सवाल में स्पीड के यूनिट पे भी फोकस रखना पड़ेगा कि स्पीड का यह क्या यूनिट है, इट इज किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर पर मिनट। सो उसके बेसिस पे हमें उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट क्या है, हमें चीजों को कन्वर्ट भी करना होगा, इन स्पीड को कन्वर्ट भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे कन्वर्जन के लिए बस दो बातें याद रखनी है, एक तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, और एक मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे आना है। तो उसको समझ लेते हैं कि मान लो कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर वाले स्पीड से आपको मीटर पर सेकंड वाले स्पीड पे जाना है, आपको किस पे जाना है, मीटर पर जाना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, और कौन सी वाली को, ये वाली को। आपने किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को किससे मल्टीप्लाई करा है, 5/18 से, तो आपको क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड वाला स्पीड आ जाएगा। ठीक है ना। बड़ा यूनिट से छोटी यूनिट पे जाना है तो न्यूमरेटर 5 है, ऊपर नीचे 18 है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको मीटर पर सेकेंड से आपको किलोमीटर पर आवर वाले पे जाना है, किलोमीटर पर आवर वाले पे जाना है, तो उसको पलट दो, 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, मीटर पर सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करना है। यानी जब छोटे वाले से आपको कहाँ जाना है, बड़े वाले यूनिट पे जाना है, तो आपको 18 ऊपर रख दिखना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर। तो ये तो होगी बात जब हम स्पीड को चेंज कर रहे होंगे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे, या फिर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब ये आया कैसे, वो बहुत आसान है, ठीक है ना। ये कैसे आया, इट इज वेरी इजी, ठीक है, निकालना बहुत आसान है। अच्छा, तो किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा है, किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा है, इट इज प्रीटी सिंपल, बस थोड़ा सा देख लो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, और 1 घंटे में सेकंड कितने होंगे, तो कुल मिला के कितने सेकंड हो गए, है ना। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ऐसे कन्वर्जन होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5/18 ही आएगा। खैर, चलो यहां से हम निकलते हैं आगे। चलो यहां तक बात समझ आ गई है वैसे, यहां तक बात समझ में आ गई। इसके अलावा फिलहाल के लिए अभी इसमें हम शुरुआत करने जैसा कुछ नहीं है, चलो 2 से 3 4 सवाल, 3 से 4 सवाल करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने गाड़ी को बढ़ाते रहेंगे, और जो है सवाल के थ्रू हम समझेंगे चीजों को, ठीक है। ओके, this is the first question, solve it। ठीक है, this is a very basic question। हो गया, हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय चंदू टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर बाय मोटरसाइकिल मूविंग एट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर टाइम पूछ रहा है ना, तो देखो टाइम पूछ रहा है, तो डिस्टेंस किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में, स्पीड किस में दिया हुआ है। दो चॉइसेस है आपके पास, या तो आपको ये जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर पे जो कन्वर्ट कर लेनी है, या तो इसको आप किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पे कन्वर्ट। तो चलो एक काम करते हैं, स्पीड को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। स्पीड को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड है, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर पे जाना है तो क्या करेंगे, 18/5 यानी कितना आ जाएगा, 36। और ये जो 36 है, अच्छा गड़बड़ आ गया, चलो 54,
54, तो ये 54 km/h पे लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो कुल मिला के कितना टाइम लग जाएगा, तो 540 इज द डिस्टेंस, है ना। टाइम पूछा है तो ये डिस्टेंस है, और नीचे क्या हो जाएगा, स्पीड, तो कितना आ जाएगा 54। तो मेरा आएगा कितना, तो ध्यान रखना कि अगर डिस्टेंस km/h में है और स्पीड, सॉरी डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड km/h में है, तो जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, आर में ही आएगा। क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक क्लैरिटी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हो गया। चलो देखो, टाइम अप प्लीज ध्यान दो। टाइम अप। ए एंड बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट अ रेट ऑफ 12 km/h एंड 15 km/h रिस्पेक्टिवली। यानी ए किस स्पीड से जा रहा है, ए किस स्पीड से जा रहा है, 12 km/h की स्पीड से, और बी 15 km/h की स्पीड से। क्या बोला गया है, इफ ए टेक्स 45 मिनट्स लॉन्गर देन बी। कौन ले रहा है, इफ ए टेक्स 45 मिनट्स लॉन्गर देन बी, ए ले रहा है ना 45 मिनट ज्यादा। बोलो। अब यहां पे देखो, एक बात बताओ, आगे क्या कह रहा है, दोनों सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहे हैं, और डिस्टेंस बराबर होता है क्या बेटा, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, यही होता है ना। बोलो ना। तो मान लेते हैं कि जो बी है वो टी आर्स लगा रहा है, कितना आर्स लगा रहा है, टी। बी जो है ना, वो डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगा रहा है, कितना लगा रहा है टाइम, टी आवर्स, कितना लगा रहा है, टी आवर्स। तो ए के लिए टाइम क्या हम निकाल सकते हैं, ए के लिए टाइम क्या निकाल सकते हैं, टी प्लस 45/60 आवर्स, क्योंकि अगर ये आवर्स है तो ये भी आर में ले लो। आ रहा है बात समझ में, या तो क्लियर है, ये एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। अच्छा, तो जब ये ए, अब ए के बाद चलते हैं, सॉरी ए के बाद चलते हैं, ए का स्पीड क्या है, अच्छा टाइम कितना ले रहा है, टी प्लस, हाँ 3/4 ये ले रहा है। और वही सेम डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंस ये चल रहा है वही सेम डिस्टेंस तो कौन चल रहा है, बी भी चल रहा है। बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और वो चल रहा है 15 km/h की स्पीड से, और टी आवर्स तक जाएगा, यानी दोनों सेम डिस्टेंस है, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर दे। भैया बताओ 12 टी, हाँ, और प्लस 9 आएगा, और ये आएगा 15 टी यहां पर, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 टी, और बचेगा 9, यानी टी इज इक्वल टू वॉट, 3। टी इज इक्वल टू वॉट, 3 आया। अगर टी 3 आ गया है तो बताओ ए और बी का डिस्टेंस क्या होगा, तो टी कौन चल रहा है, यानी 3 घंटे कौन चल रहा है, बी चला। तो 15 × 3 कर दो, 45। यही तो वो भी चल रहा होगा, ए भी, यही तो वो भी चल रहा होगा। क्लियर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने इसके पहले वाले सवाल में हमने स्पीड का कन्वर्जन सीखा कि स्पीड कैसे कन्वर्ट करके फिर हम टाइम निकाला हमने आवर्स में। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व इट।
डन। कितना आया? देखो, नाउ गाइस ना, आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के नेचर को समझो कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को सॉल्व कैसे किया जाना चाहिए। तो एक, जब तक आप सवाल को पढ़ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तुरंत लाइन ड्रॉ करना, दो डेस्टिनेशंस को दिखाना, दो पॉइंट्स को दिखाना, डेटा को लिखना, ये है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने का नेचर। मतलब आप इसको वैसे नहीं कर सकते जैसे आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस या फिर एसआईसीए को सॉल्व करते हो। समझ में आया बात? आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना करते आना बहुत जरूरी है टीएसडी के केस में, ताकि पूरा केस एक जगह पे दिखे, एक्यूमुलेटेड दिखे। क्लियर है? ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले सवाल में कह रहे हैं कि अ पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम लखनऊ टू बाराबंकी, कहां से कहां तक? तो लखनऊ से बाराबंकी जा रहा है एंड कवर्ड 40 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की है, तो मैं एल यानी लखनऊ को यहां पर दिखा रहा हूं। वो बंदा लखनऊ से बाराबंकी जा रहा है तो मैंने यहां पर ऐसे दिखाया। ये जो डिस्टेंस है कितना है? 40 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस का यहाँ ये स्पीड क्या चल रहा है? x किलोमीटर पर आवर चल रहा है। ये पढ़ते तुरंत बनाते चलना है। फिर कह रहा है कि अनकवर्ड 100 किलोमीटर फ्रॉम बाराबंकी टू फैजाबाद, यानी बाराबंकी से फिर फैजाबाद जा रहा है, बाराबंकी से फैजाबाद, फैजाबाद जा रहा है, बाराबंकी से फैजाबाद। और ये डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर का है। और इसका स्पीड क्या है? 2x किलोमीटर पर आवर है। द टाइम टेकन बाई हिम टू कवर द होल जर्नी इज 3 आवर्स। कितना है? 3 घंटे का। यानी कि लखनऊ से फैजाबाद पहुंचने का टाइम क्या है? लखनऊ से फैजाबाद पहुंचने का जो टाइम है वो पूरा 3 आवर्स का है। कितने घंटे का है? 3 आवर्स का, यानी 3 घंटे में लखनऊ से फैजाबाद जाता है। एक बात बताओ सुमित, लखनऊ से बाराबंकी जाता है, स्पीड अलग है, x किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस क्या है? 40। यानी यहां कुछ तो टाइम लग रहा होगा पहुंचने में। चलो टाइम का फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो टाइम यहां लग रहा है वो क्या है? 40/x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। यहां का टाइम और प्लस जो बाराबंकी से फैजाबाद जो टाइम कवर कर रहा होगा, यानी टाइम जो लग रहा होगा वो निकाल लेते हैं। वो क्या आएगा? 100/2x। और ये पूरा टाइम मिला करके होगा किसके बराबर? 3 आवर्स के बराबर होगा। यही तो 3 घंटे के बराबर होगा। 40/x, 50/x क्या हो जाएगा? 90/x। यही 3 घंटे के बराबर आएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया है? 30। यानी कि यहां से यहां तक, यानी एक लखनऊ से बाराबंकी जाने का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, और बाराबंकी से फैजाबाद जाने का टाइम 60 किलोमीटर पर आवर है। यहां तक क्लियर है? अब यू हैव टू टेल मी कि हाउ आई कैलकुलेटेड हाउ आई कैलकुलेटेड 90/x। नहीं आया, हवा में हो गया बिल्कुल भी, है ना? बेटा 10 क्लास हमने नहीं की है, हमने 10 से ज्यादा क्लासेस कम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कर ली है। अब इसमें मेरी गलती है कि मैंने यहाँ पे 40/x ले लिया और यहाँ पे 50/x ले लिया है। तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो 90/x ही आएगा। प्लीज गाइज, आप एरिथमेटिक के बेसिक पहले इनिशियल स्टेजेस पे नहीं है, आप एरिथमेटिक के लास्ट पॉइंट पे खड़े हैं। अगर मैं कोई चीज हवा में करके लिख दे रहा हूं ना, तो यानी कि आपको खुद वहां पे पहुंचना है, यानी कि आप कैलकुलेशन पे काम नहीं कर रहे हैं। ये सीधी सी बात है, और मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से, है ना? आप पढ़ना बहुत ज्यादा चाह रहे हो लेकिन एक्चुअली खुद नहीं पढ़ रहे हो, सबसे बड़ा सवाल ये है। एनीवेज हटा दे रहा हूं मैं इसको। ठीक है, सॉल्व इट।
हो गया? बोलो, यहां तक हो गया? चलो बताओ नीतीश, आंसर क्या आया? क्या आया? 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। तुम्हारा बताओ। नहीं आया, करा है? शो मी योर कॉपी। इतना टाइम कैसे लग रहा है करने में? हो गया? तुम्हारा हो गया? ठीक। A man goes to office from his home and covers the distance at a speed of 40 km per hour while coming from office to home at a speed of 30 km per hour. Takes 1 hour more. अभी हम बहुत सिंपल वाला, अभी हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहा, मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही दिमाग लगाओ बस, जैसे जैसे आगे बताते जाऊंगा वैसे वैसे करते रहना। अभी सिर्फ और सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि हम कैसे सवाल पढ़कर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें और उस पर आंसर जल्दी से निकालें। एक बंदा है, अपने घर से जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऑफिस जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऑफिस। जब घर से ऑफिस जा रहा है तो उसका स्पीड, यानी जाते हुए उसका स्पीड क्या बता रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर बता रहा है। ऑफिस पहुंचता है, काम धाम करके वापस घर आ रहा है। क्या ये कह सकते हो कि डिस्टेंस उसने सेम ही ट्रैवल किया होगा? बोलो नीतीश, बोल सकते हो डिस्टेंस उसने सेम ट्रैवल किया होगा? घर से ऑफिस गया, 40 किलोमीटर का स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ऑफिस से घर आ रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, डिस्टेंस सेम है। अभी इसके जितना अभी तक मैंने पढ़ाया उस पे ही अगर सवाल सॉल्व करे तो यहाँ पे इक्वेट किसको करेंगे? डिस्टेंस को इक्वेट करेंगे। इसको किसको इक्वेट करेंगे? डिस्टेंस को इक्वेट करते हैं। तो कह रहे हैं कि 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। भैया डिस्टेंस सेम है, जा रहा है 40, आ रहा है 30, यानी आते वक्त स्पीड कम हो गया है, आते वक्त स्पीड कम हो गया है, तो टाइम तो ज्यादा ही लगेगा। तभी तो कह रहे हैं कि 1 घंटा उसको ज्यादा लग रहा है, यानी कि अगर यहां पर टी आवर्स लग रहा है, अगर यहां पर टी आवर्स लग रहा है तो यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक जाने में टी आवर्स लगा, तो यहां से यहां आने में कितना लगेगा? T+1 आवर्स लगेगा। बोलो ना, T+1 आवर्स लगेगा। डिस्टेंस को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने पे तुम्हें मिलेगा 40 × T विल बी इक्वल टू 30 × T+1। 40T, यहां पे 30T और प्लस 30 आ गया, प्लस 30 आ गया। अच्छा, तो यहां पर 10T, ये है 30 के बराबर, यानी T = 3 आवर्स। यानी 3 घंटे जाने में लगा था, आने में कितना लगेगा? 4 घंटे। तो डिस्टेंस निकालें तो जाने पर स्पीड 40 का था तो टाइम 3 घंटे लगा, आते वक्त स्पीड 3 का था तो टाइम 4 घंटे लगा। बराबर ही है। बोलो क्लियर है? इस सवाल को सॉल्व करने का ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। दूसरे तरीके पे बात करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दी सेकेंड मेथड। क्या उसको आते वक्त टाइम 1 घंटा ज्यादा लगा? आते वक्त टाइम 1 घंटा। टाइम का डिफरेंस कितने का है जाते वक्त और आते वक्त? टाइम का डिफरेंस कितने का है? 1 घंटे का है। चलो एक काम करते हैं ना, जरा टाइम गैप निकाल लेते हैं, टाइम गैप निकालते हैं। यहां जब ऑफिस से घर से ऑफिस जा रहा है तो टाइम कम लग रहा है, और जब ऑफिस से घर जा रहा है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो ज्यादा वाले टाइम से कम वाला टाइम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 घंटे के बराबर आएगा। कितने के बराबर आएगा? अच्छा, तो जब अगर मैं टाइम का गैप लूंगा तो मुझे डिस्टेंस चाहिए टाइम निकालने के लिए। क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर मैं जो बात सेकंड मेथड की है, सेकंड मेथड की है, उसमें डिस्टेंस को अज्यूम करते हैं, डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं डी। डी किलोमीटर का डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं। कितने का डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं? D किलोमीटर का डिस्टेंस अज्यूम करते हैं। तो ज्यादा वाला टाइम कौन सा है? बड़ा वाला टाइम क्या है? जब वो ऑफिस से घर जा रहा है, जब वो ऑफिस से घर जा रहा है। इस टाइम में से जरा ये वाला टाइम माइनस कर दो, जब घर से वो ऑफिस जा रहा था तो किसके बराबर आएगा? 1 घंटे के बराबर। डिस्टेंस किलोमीटर में अज्यूम किया है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, यहां पर भी सेम सिनेरियो है। तो जो टाइम गैप आएगा वो भी किस में आएगा? आर में आएगा। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो 40D 30D यानी 10D। बोलो ना, 10D विल बी इक्वल टू 1200, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1200, यानी डी बराबर आएगा 120। डी बराबर कितना आएगा? 120। डी बराबर आ गया 120।
इसका तीसरा तरीका भी है, लेकिन तीसरा तरीका थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले ही दो तरीके पे काम कर लेते हैं इस टाइप के सवाल पे। तो आपको किसी भी सवाल को करते कई मेथड से आना जरूरी है। आपको एक सवाल पे कई सोच, अब जाहिर सी बात है कि मैं ऐसे कई सवाल करा रहा हूं प्रैक्टिस में, तो हर सवाल पे अलग अलग मेथड डिस्कस नहीं किए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं कि अच्छा ये वाला है तो ये वाला भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आइडिया देते चल रहा हूं कि आप कहां पे कैसे सोच सकते हैं। यहां तक क्लियर है? बोलो, यहां तक क्लैरिटी है? आगे बढ़ते हैं। सॉल्व इट। हो गया भाई? आंसर आया? कितना आया? अच्छा ठीक है ना। चलो प्लीज ध्यान दो। A man covered a distance of 300 kilometer partly at 45 किलोमीटर पर आवर। अब पार्टली बोला है तो अपने दिमाग में उसका प्योर मीनिंग लेना है, पार्टली, ठीक है ना। एंड रेस्ट एट 60 किलोमीटर पर आवर, और बाकी बचा वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो अब इस चीज को कैसे बनाएंगे? मैं अब यहां पर डेस्टिनेशन तो दिया नहीं, बट डेस्टिनेशन अपने हिसाब से जो पॉइंट्स है कि मैंने माना कि ए से चलता है वो, और ए से चल के पूरा, अच्छा ए से लेके ये फाइनल जो डिस्टेंस है वो डेस्टिनेशन सी है। ए से लेके क्या है, उसको ए से लेके सी जाना है, उसको ए से लेके सी जाना है। लेकिन उसने कहा है कि इस पूरे डिस्टेंस का ना पार्टली वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। पार्टली 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। पार्टली मतलब कुछ डिस्टेंस, अब वो नहीं पता कितना है, तो आधा मत अज्यूम कर लीजिएगा कि इक्वल, नहीं। तो मैंने माना कि चलो ए से बी गया है वो, यहां से यहां जाने में, अब ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, यहां से यहां जाने में उसका स्पीड कितना है, किलोमीटर पर आवर। और फिर बचा हुआ यानी कि जो भी बच गया है वो अब किस पे जा रहा है, वो 60 किलोमीटर, यहाँ पे यहां से यहां जा रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, द टोटल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द होल जर्नी इज 6 आवर्स, यानी कि यहां से यहां तक जो वो कवर कर रहा है वो 6 आवर्स ले रहा है। कितना ले रहा है वो? 6 आवर्स ले रहा है। कितना ले रहा है वो? इस सवाल को अगर हम देखें, और टोटल टोटल ये डिस्टेंस 300 किलोमीटर का है। टोटल डिस्टेंस कितने का है? 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब एक काम करते हैं, इस सवाल को हम दो तरीके से ट्राई कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर वो 6 घंटे टोटल ले रहा है, तो मान लो 45 की स्पीड से ए से बी जब जा रहा है, तो यहां पर टी आवर्स ले रहा है। कितने ले रहा है वो? टी आवर्स ले रहा है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो कितने में कवर कर रहा है? टी आवर्स में। आया बात समझ में? और फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो कितने में कवर करेगा? 6 - टी आवर्स में कवर करेगा। बोलो, यहां से यहां तक कितने में कवर करेगा? 6 - टी आवर्स में। यहां से यहां तक कितने में करा? तो 45 के स्पीड से टी आर जा रहा है, यानी कि ए से बी का डिस्टेंस आ जाएगा टी में।
बी से सी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है, टाइम मिल रहा है, इनका डिस्टेंस आ जाएगा। दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो 300 के बराबर होगा। दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे किसके बराबर आएगा? तो सुनो, 45 इंटू टी प्लस का 60 इंटू 6 - टी, और यही किसके बराबर है? 300 के बराबर। ये किसके बराबर है? 300 के बराबर है। तो 45 टी, यहां पे कितना आएगा? 360, और माइनस का 60 टी आएगा, जो कि 300 के बराबर है। ये 45 टी और माइनस का 60 टी है, तो यहाँ पे माइनस का 15 टी आएगा, बट उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 15 टी, और उधर क्या बन जाएगा? 60, उधर बचेगा 60, यानी टी कितना आ जाएगा? 4 आएगा, नहीं 4 घंटे। यानी कि ए से बी वो 4 घंटे ट्रैवल करता है, तो इसका मतलब है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? हाँ, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आया होगा कितना होगा? 180 का, और यहां से यहां तक का 120। क्लियर है यहां पर? ये तो एक तरीका था, बट इसके दूसरे तरीके पे भी आप सोच सकते हो। उसका दूसरा तरीका क्या है? उसका दूसरा है कि हम क्या कर लें, हम टाइम को 6 के बराबर रख दें। हम टाइम को 6 के बराबर ही रख दें। यहां तक क्लियर है? अच्छा, तो जब आपको टाइम को 6 के बराबर रखना है, यानी टाइम को इक्वेट करना है, किसको इक्वेट करना है? टाइम को। तो मैं यहां पर फिर क्या डिसाइड करूंगा, क्या लेट करूंगा? फिर ए से बी डी डिस्टेंस चला, लेट लेट ए टू बी, लेट ए टू बी जो डिस्टेंस है, ए टू बी जो डिस्टेंस है, वो हमारा डी किलोमीटर का डिस्टेंस है। डी किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये हमारा डी किलोमीटर का। ए टू बी जो है वो डी किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो बाकी वाला बचा जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा? 300 माइनस डी हो जाएगा। अच्छा, तो गाइज अगर डी किलोमीटर जा रहा है वो 45 की स्पीड से, तो ये टाइम लगा होगा उसको। और फिर डी 300 300 माइनस का डी, वो जा रहा है 60 के स्पीड से, तो उसको कितना लगा होगा? ये टाइम। दोनों को ऐड कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 6 आवर्स के बराबर आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 6 आवर्स के बराबर आ जाएगा। तो आप इसको जाके घर पे सॉल्व कर लेना, या अभी सॉल्व कर लो, जैसा भी है। बट एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि एक जगह हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्टेंस को इक्वेट कर रहे हैं, दूसरी जगह हम टाइम को ही इक्वेट कर रहे हैं, ये भी कर सकते हैं। तो हमें अपने दिमाग को बस जो है अलग अलग तरीके से चलाना है और अपने आंसर को निकालना है। क्लियर है यहाँ पर? अभी तक क्या हमें एक आइडिया लग गया है कि हम टीएसडी के सवाल को किस तरह से अप्रोच करें? सवाल रीड करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्लैरिटी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे दिखता है सब कुछ। ठीक है, चलो हटा दें यहाँ पे इसको। इसका तीसरा भी तरीका है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात एवरेज स्पीड की कर लिया जाए। किसकी कर लिया जाए? एवरेज स्पीड की कर लिया जाए। तो आप लोगों ने यहां पर स्पीड समझा है। स्पीड क्या होता है? तो स्पीड बराबर होता है क्या? स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने देखा है, आपने ये वाला देखा है। अब ये भी तो वही बात लगभग कुछ कह रहा है कि एवरेज स्पीड। ये क्या कह रहा है? एवरेज स्पीड। आया तो स्पीड ही है, आया क्या है? स्पीड है। तो जब भी, और एवरेज मैंने पढ़ा भी दिया है ना? एवरेज मैंने पढ़ाया भी है कि एवरेज क्या होता है, तो उस पर अभी नहीं जाते, फिलहाल एवरेज स्पीड को समझते। तो एवरेज स्पीड क्या है कि अलग अलग डेस्टिनेशंस को जिन स्पीड से आप कवर कर रहे हैं, उस पूरे एक पर्टिकुलर कंप्लीट डिस्टेंस को किसी एक ही स्पीड से कवर किया जाए, तो वो स्पीड ही क्या कहलाएगी? एवरेज स्पीड कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? एवरेज स्पीड कहलाएगी। अब इसको एक तरह से समझा जाए, पहले क्या है कि जैसे मान लो कि एक बंदा ए है, एक बंदा ए से बी जाता है। ए से बी, ए से बी जा रहा है S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। यहां से यहां जा रहा है किस स्पीड से? S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और वही सेम बंदा बी से फिर सी जा रहा है। बी से सी जा रहा है S2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। तो मेरा बस ये समझाने का मतलब था कि अलग अलग डिस्टेंस से, अलग, यहां पे अभी अलग अलग ही मान मान लें
कि जो डेस्टिनेशंस वो अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है, अगर उसको पूरा का पूरा एक सिंगल ये पूरा यहां पर एक ही स्पीड से अगर ट्रैवल करना हुआ तो वही स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। वही स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। तो बेसिकली हम यहां पर एवरेज स्पीड को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो स्पीड में न्यूमरेटर में क्या है, अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो स्पीड वाले फॉर्मूले में ऊपर क्या लिखा है, डिस्टेंस। ऊपर क्या लिखा है, तो बच्चा यहां पर भी तो आएगा डिस्टेंस ही, लेकिन यहां पर आएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड। यहां पर क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए हम इस पॉइंट से इस पॉइंट का पूरा डिस्टेंस ले रहे हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब यहां से यहां कुछ टाइम लगा होगा, और फिर यहां से यहां कुछ टाइम लगा होगा। एक एक जनरल सिनेरियो है ये, है ना, इसका अलग अलग सिनेरियो भी है। तो एक जनरल सिनेरियो में समझ रहे हैं कि यहां से यहां कुछ टाइम लगा होगा, यहां से यहां कुछ टाइम लगा होगा। तो एक बात बताओ, यहां पे डिस्टेंस को किससे डिवाइड किया है, तो यहां पर जो अलग अलग टाइम लग रहा होगा अलग अलग डिस्टेंसेस को कवर करने में, टोटल टाइम क्या लगा होगा, कुछ तो लगा होगा। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। तो हमेशा याद रखना, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। दिस इज द फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। और इसके केसेस जो है उसको हम बाद में समझेंगे, फिलहाल के लिए ये आप अपने दिमाग में भी रखो, ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। क्लियर है यहां पर, बोलो, यहां तक क्लियर है, क्लैरिटी है। अच्छा, ये तो हो गई एवरेज स्पीड। कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखो कि जब भी एवरेज स्पीड सवाल होगा तो आपको यही करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अच्छा, अब इसके तो स्पेशल केस है। अब इसमें स्पेशल केस क्या है वो समझ लेते हैं। स्पेशल केस, पहला जो स्पेशल केस होगा, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, या फिर सेम। जब डिस्टेंस क्या होगा, जब डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा यानी कांस्टेंट होगा। यानी जो भी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं अलग अलग स्पीड से, अगर वो सेम हो कांस्टेंट हो तब क्या होगा, ये समझ लिया जाए। क्लियर है, जब डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो चलो यहां पर लिख रहा हूं मैं ए से बी जा रहा है, तो मान लेते हैं कि ये डी किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितने का डिस्टेंस है, और बी से सी भी जो जा रहा है वो भी क्या डिस्टेंस है, डी किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, डी किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। क्लियर है यहां पर। अच्छा, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या सीखा है, एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो इस केस में जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरा न्यूमरेटर में क्या होगा, मेरा न्यूमरेटर में क्या होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। अच्छा, अब यार ए से बी जाने का जो टाइम होगा क्या डी बाई एस वन होगा, बोले ना, क्या डी बाई एस वन होगा। और सिमिलरली जो बी से सी जा रहे हो वो क्या होगा, डी बाई एस टू होगा, डी बाई एस टू होगा। तो बच्चा एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल लिखा और अपॉन टोटल टाइम टेकन, और टोटल टाइम टेकन में क्या लिखोगे, डी वन अपॉन एस वन प्लस, सॉरी डी अपॉन एस वन प्लस डी अपॉन एस टू, यही तो लिखोगे। क्लियर है यहां पर। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर दिमाग चलाओगे तो ये वाला डी, ये वाला डी और ये वाला डी कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ एस वन इंटू एस टू अपॉन एस वन प्लस एस टू। ये ही आपका यहां पर इस केस में एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड होगा। यहां पर ये क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। तो ध्यान रहे कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, व्हेन डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट,
तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। इसको और अच्छे से मैथमेटिकल टर्म में ये बोल सकते हैं कि व्हेन डिस्टेंसेस विल बी कांस्टेंट और सेम, तो आप स्पीड्स का हार्मोनिक मीन निकालेंगे। स्पीड्स का क्या निकालेंगे? हार्मोनिक मीन। स्पीड्स का क्या निकालेंगे? हार्मोनिक मीन। सो बेसिकली हार्मोनिक मीन स्पीड्स का निकालने के लिए क्या करते हैं कि S1 S2, यहां पर दो टर्म है, क्या है? दो टर्म है, यहां पर दो लिखा, 1/S1 डालेंगे और प्लस यहां पे 1/S2 रखेंगे, 1/S2 रखेंगे। ठीक है, यही बन जाता है हार्मोनिक मीन। क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर एक और डिस्टेंस होती उनके हिसाब से वो कह रहे हैं, तो चलो इसको भी समझ लिया जाए कि मान लो कि चलो आगे ही मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है ना? ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूं, मान लो ये जा रहा है डी, ये डी वाला भी जा रहा है। तो अब अगर डी से जा रहा है, डी जा रहा है, यानी ये भी डी किलोमीटर का ही डिस्टेंस होगा, ये मान लें, और ये S3 मान लेते हैं। ये क्या मान लें? S3। तो भी स्पीड्स का हार्मोनिक जो है मीन हम निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे ये समझ लो। तो यहाँ पे जो टाइम आएगा डी बाई क्या आएगा? S3 आएगा, है ना? यहाँ पे जो टाइम आएगा वो क्या आएगा? डी बाई S3 आएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो? पहले तो हम डिस्टेंस यहां से यहां तक लेंगे, है ना? ये वाला हम डिस्टेंस यहां तक लेंगे, ये पूरा चला जाएगा ये वाला पार्ट। और उसके बाद जो है हम यहां से जो यहां तक डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? डी बाई S3 आएगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? आप फॉर्मूले में सोचो, कैसे बनाओगे फॉर्मूला? 3D बाई D/S1, D/S2 और D/S3 करेंगे। यही आपका क्या होगा? एवरेज स्पीड होगा। यही आपका क्या होगा बच्चा? एवरेज स्पीड। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो तुम्हारे पास आता है थ्राइस ऑफ S1 S2, इसको मल्टीप्लाइड में लिखे अच्छे से, नहीं तो S1 into S2 into S3 अपॉन S1 S2 प्लस S2 S3 और प्लस S3 और S1। ये है S3, थ्राइस ऑफ S1 S2 S3, ये प्रोडक्ट में होगा S1 into S2 प्लस S2 into S3 प्लस S3 into S1। ठीक है ना? ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहां तक। जब तीन डिस्टेंसेस होंगे और तीनों ही सेम होंगे, अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया जाएगा, तो उनका भी हम क्या निकालेंगे? हार्मोनिक मीन निकालेंगे। हार्मोनिक मीन मतलब है कि तीन होंगे तो तीन ऊपर न्यूमरेटर में अपॉन 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3 करेंगे। यहां तक क्लियर है? बोलो। तो ये उस सिचुएशन में हो गया जब क्या था? डिस्टेंस सेम था। तो दूसरा वाला सिचुएशन क्या है? इसको हटा दूं मैं? ठीक है, इसको हटा रहा हूं। व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, जब क्या होगा भैया? टाइम क्या हो? कांस्टेंट हो। तो हम्म इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा। चलो ये टाइम है। तो मान लेते कि यहां पर S1 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और यहाँ पे S2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो कुल मिला के यहां उसको टाइम लगा T आवर्स। यहां टाइम कितना लग गया? T आवर्स का। और यहां पे भी T आवर्स का लग गया उसको टाइम। हम यहां पे समझ रहे हैं कि जब क्या हो? टाइम सेम हो, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, जब क्या हो? टाइम कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट होगा तो एक बात बताओ, फॉर्मूला तो सेम ही लगाते हैं। चलो, फॉर्मूले में क्या पड़ा है? बेसिक वाला फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। चलो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालते हैं। अगर ये S1 का स्पीड है जो T आर तक जाता है, तो S1 into T कर देंगे तो क्या है? पूरा A भी आ जाएगा।
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? S1 × T और प्लस S2 × T, और कुल टाइम कितना लगा? कुल टाइम कितना लगा एवरेज स्पीड के लिए? एवरेज स्पीड के लिए S1 × T यानी, और यहाँ पे प्लस S2 × T, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हाँ, तो दिख रहा है कुछ? T से ये T चला जाएगा, दिख रहा है? ये T, ये T, और यहाँ पे ये T कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपको फाइनली क्या मिल रहा है? S1 प्लस S2 और अपॉन 2, ये एवरेज स्पीड होगा। ये क्या होगा आपका? एवरेज स्पीड होगा। ध्यान रहे कि भाई जब टाइम कांस्टेंट हो रहा है ना, तो स्पीड्स का अरिथमेटिक मीन निकाला जा रहा है। स्पीड्स का क्या निकाला जा रहा है? अरिथमेटिक मीन। इसको और मैथमेटिकल अगर टर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक मीन। व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, तो क्या कर रहे हो आप? स्पीड्स का अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यस, हार्मोनिक मीन निकालेंगे। क्लियर है? यहां पर क्या निकालेंगे? हार्मोनिक मीन निकालेंगे। यहां तक सभी को क्या समझ आ गया है? बोलो। तो सब कर रहे हैं इसी फॉर्मूले से। तो हमने एवरेज स्पीड का एवरेज स्पीड समझा। एवरेज स्पीड निकालेंगे कैसे? तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। उसमें दो स्पेशल केसेस है कि व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट तो हार्मोनिक मीन निकाले स्पीड्स का, और जब टाइम कांस्टेंट है तो क्या निकाल रहे हैं? अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं। क्लियर है यहां पर? तो आपको सवाल देख करके डेटा जो है उसको ऑब्जर्व करने के बाद पता चलेगा कि तुम्हारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट दिया है या टाइम कांस्टेंट दिया है, और अगर नहीं दिया है तो फिर क्या करना है। सीधा ये हर केस में आपको ये तो काम करेगा, क्योंकि तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है एवरेज स्पीड के लिए। सो क्या एवरेज स्पीड समझ आ गया है? आप सवाल पे चले। क्यों नहीं करते? हम्म। ये वही जनरल फॉर्मूले में ही तो किया है ना, S1 × T। अरे हम स्पीड भी निकालेंगे तो स्पीड से ही कैसे डिवाइड करेंगे? हाँ, ये देखो सम ऑफ स्पीड्स अपॉन नंबर, हाँ जितने भी है वो अरिथमेटिक मीन में कर रहा है। तो ये मैंने जो निकाला है वो कैलकुलेशन से निकाला है, ये कैलकुलेशन बता रहा है। हम्म। हम्म। जब टाइम कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? डिस्टेंस कांस्टेंट पे या किसी भी, कुछ भी नहीं हो, S1 प्लस वो नहीं आएगा ना, वो नहीं करेंगे। इसलिए अरे, तो मैंने फॉर्मूला देखो, सबसे अच्छा पैरामीटर क्या है कि एवरेज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज किया है। आप डायरेक्टली एवरेज निकालने के लिए, एवरेज स्पीड मतलब ये नहीं बेटा कि आपने स्पीड्स को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया। दिस इज नॉट कॉल्ड एवरेज स्पीड। मैथमेटिक्स है पीछे। उसने बताया कि एवरेज स्पीड क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया और बताया कि क्या होगा एवरेज स्पीड। तो मैंने कहा कि जो भी डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हैं, जो भी डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हैं उस पूरे डिस्टेंस को एक ही स्पीड से कवर किया जाए तो वही क्या है? एवरेज स्पीड है। यानी निकला कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन निकला। सेम स्पीड, सेम फॉर्मूला मैंने वहां लगाया है। तो जब वहां देखा मैंने वही सेम चीज किया है वहां पे, तो फॉर्मूला कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जब मैंने वो किया तो मुझे हार्मोनिक मीन मिला उस सिचुएशन में जब डिस्टेंसेस कांस्टेंट थे। और अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं तब जब टाइम कांस्टेंट है। तो तुम जो कह रहे हो, यानी कि तुम क्या सोच रहे हो पता है? कि तुम हर सिचुएशन में टाइम कांस्टेंट मान लोगे फिर, अगर अरिथमेटिक मीन निकालोगे। तो बेसिकली तुमने यही तो कहा कि हम सीधा क्या करें? ऐड करके और डिवाइड कर दे। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है? टाइम कांस्टेंट हो रहा है। तो आप हर सिचुएशन में टाइम कांस्टेंट नहीं मान सकते, तो वो मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा ना। इसलिए जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला कह रहा है, हम उसी फॉर्मूले पे जाएंगे। तो इसी फॉर्मूले से मैं दो सिचुएशन निकल के आई, वो दोनों सिचुएशन में तुमने ऑब्जर्व किया कि एक में हार्मोनिक मीन निकल रहा है, एक में अरिथमेटिक मीन।
ना, ऐसे कैसे? कैसे? अरे बाबा, तुमने तो स्पीड बताई है पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर तुमने क्या बताई है? स्पीड बताई है। 4 किलोमीटर पर आवर तुमने क्या बताया है बेटा? तो ये अपने आप में एवरेज स्पीड है, बट पर आवर पे है। बट उसमें तो कुछ डिस्टेंस भी तो कवर कर रहे होगे। तो जब एवरेज स्पीड निकाल रहे होगे तो वो डिस्टेंस जो कवर कर रहे होगे, वो डिस्टेंस पे का एवरेज स्पीड बनेगा, उसकी बात की जा रही है। आई बात समझ में? बेसिकली पर इज व्हाट? एवरेज। पर इज व्हाट? कि अगर मैं बोल रहा हूं, जैसे हमने एवरेज स्पीड में, एवरेज में समझा था कि अगर मैं एक क्लास का एवरेज मान लेता हूं एज का कि 20 साल है, 20 ईयर्स है, इसका मतलब हर एक बंदे को मैं कितना 20 साल दे रहा हूं, तो 20 पर हेड दे रहा हूं, तो यही क्या बनता था? एवरेज। तो यहां पे तो कह रहे हैं कि अगर S1 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को चलने के लिए, और S2 किलोमीटर पर आवर वो डिस्टेंस को चलने का स्पीड है, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है उसके लिए एवरेज स्पीड क्या बनेगा? तो वहां पे भी पर आर निकलता है। तो बेसिकली जो अलग अलग स्पीड्स लिए हो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए लिए हो, तो यहां पर हम वो सेम चीज नहीं कर सकते कि हम स्पीड्स को डायरेक्टली ऐड करके डिवाइड कर दें, ये नहीं होगा। ठीक है ना? हालांकि तुम्हारा डाउट वहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए, जब मैंने वो बताया कि आप टाइम को कांस्टेंट हर सिचुएशन में मान लेंगे, वहीं पे डाउट क्लियर हो जाना चाहिए था। ठीक है ना? तो खैर एनीवेज, अभी समझ आ गया है, पूरा चीज क्लियर हो गया है। बढ़िया, इसको हटा दे। अच्छा। सो अब थोड़ा सा सवालों पे चलते हैं, सॉल्व इट।
डन। चलो देखो प्लीज, अ मैन कवर्ड अ डिस्टेंस इन 3 पार्ट्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर। यानी कि तीनों पार्ट को कवर करने में जो एवरेज स्पीड लगा वो क्या था? 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? He covered first part of 100 kilometer at a speed of 50 kilometer per hour, second part of 40 kilometer at a speed of 40 kilometer per hour, and third part at a 60 kilometer per hour. Find the distance and the duration of the third part. ठीक है ना? मैं पहले तो यहां पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कि मान लो ए से वो बी गया, ए से वो बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, और ए से बी जाने में जो डिस्टेंस है वो क्या है? 100 किलोमीटर का है। ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस स्पीड है। और उसके बाद वो अगला जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो बी से सी जा रहा है, मैंने यहां पर बी से सी लिख दिया। और ये डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर का है, 40 किलोमीटर का है, और 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। ठीक है ना? और उसके बाद सी से डी मान लो जाता है, और सी से डी नहीं पता है क्या डिस्टेंस है, कह रहा है कि एक सर्टेन डिस्टेंस जा रहा है, मान लो एक्स किलोमीटर का डिस्टेंस जा रहा है, और ये जो स्पीड है यहां पर क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। अब गई जो एवरेज स्पीड है ना, वो जो एवरेज स्पीड है यहां से यहां तक का एवरेज स्पीड है वो क्या है? 52 किलोमीटर पर आवर का है। कितने का है? यहां से वहां तक जो एवरेज स्पीड है वो कितना है? 52 किलोमीटर पर आवर का है। यहां तक क्लियर है सभी को? अच्छा, तो क्या मेरे को दो सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर इस सवाल में, जो मैंने स्पेशल केस में समझा कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो और टाइम कांस्टेंट? नहीं, नहीं है, कोई बात नहीं। चलो एक काम करते हैं, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। 100 यहां चलता है, 140 यहां चलता है, तो यहां से यहां तक 140 किलोमीटर चल चुका है, अगला एक्स किलोमीटर जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड में मैं क्या 140 प्लस एक्स रखूंगा? रखूंगा। और टोटल टाइम टेकन क्या है? यहां पर 2 घंटे लग रहा है और यहां पर 1 घंटे, तो कुल मिला के यहां से यहां तक टाइम कितना लगा? तो 3 आवर्स लगा। और x/60 आवर्स तो वहां लग रहा है थर्ड वाले में, तो टोटल टाइम टेकन हो गया, टोटल टाइम टेकन। और यही सब मिला के कितना है? 52 के बराबर होगा, यानी कि एवरेज स्पीड के बराबर होगा। बोलो, अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 52 × 3 कितना होगा? 156 होगा। तो 140 प्लस एक्स 156। और अगर यहां पे इसको हम मल्टीप्लाई करें तो x/60 तो 4 से जाएगा, और ये 15 जाएगा। और एक काम कर लेते हैं, ये एक्स इधर है तो इसको इधर लेके आते हैं, तो ये आ जाएगा 2/15 ऑफ एक्स, और ये उधर जाएगा तो कितना आएगा? 16, 16। हाँ, यानी एक्स कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। एक्स कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। एक्स कितना आएगा भैया? 120 आ जाएगा। तो एक्चुअली 120 किलोमीटर जा रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम कितना लगा? 2 आवर्स लगा। टाइम इज 2 आवर्स। क्लियर है यहाँ पर? बोलो, दिस इज द क्वेश्चन। एवरेज स्पीड समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट, सॉल्व इट। नहीं नहीं, वो थर्ड के लिए था ना।
व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? A man covers the first half of the distance between Azamgarh to Jaunpur at 60 km per hour and rests at 90 km per hour. What is the distance between Azamgarh to Jaunpur if he took 5 hours to reach Jaunpur? एक बात बताओ मुझे, क्या ऐसा सवाल रीड करने पे नहीं लगा कि उसने डिस्टेंस सेम ट्रैवल किया है? यानी हार्मोनिक मीन निकालना पड़ेगा। हार्मोनिक मीन पे सवाल है सीधा, मैं वो सब नहीं करने जा रहा हूं। तो क्या है, ट्वाइस ऑफ S1 S2 S1 S2 का समेशन से डिवाइड करेंगे, यहां पर मेरा एवरेज स्पीड आ जाएगा 9 6 15 150। हाँ, तो कितना आ जाएगा 72। अच्छा, ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा, ये आपका है एवरेज स्पीड। अच्छा एक बात बताओ यार, एवरेज स्पीड से ही तो ट्रैवल किया होगा आजमगढ़ से जौनपुर, यही तो एवरेज स्पीड है। कि भैया अगर ये अलग अलग स्पीड से ना ट्रैवल करे तो इस स्पीड से ट्रैवल करेगा, यानी 52 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टाइम तो उतना ही लगेगा ना, चाहे वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करे जैसा वो कहानी में बता रहा है, या फिर 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ट्रैवल करे आजमगढ़ से जौनपुर एक ही स्पीड से, तो भी उसको उतना ही टाइम लगेगा। क्लियर है, यहां पर टाइम बदल नहीं जाएगा क्योंकि उसी के बेसिस पे तो हम सब एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, उसको 5 घंटे लगे, तो 72 डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन आजमगढ़ टू जौनपुर A to J, A to J, तो ये आ जाएगा 72 × 5 यानी कि 360 किलोमीटर का डिस्टेंस। दिस इज द आंसर। व्हाट इज द आंसर? वो विदाउट स्टॉपेज ट्रेन ट्रेवल्स सर्टेन डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, एंड विद स्टॉपेज
It covers the same distance with an average speed of 50 kilometer per hour. Hmm. On an average, how many minutes per hour does the train stop during the journey? बताओ कैसे करेंगे? अच्छा। हम्म। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? सोचो सोचो जल्दी से। मान लेते हैं कि बिना स्टॉपेज के, विदाउट स्टॉपेज a train travels at a certain distance at an average speed of 60 किलोमीटर पर आवर, है ना? किसके? बिना स्टॉपेज के। कैसे ले रहा है वो? बिना स्टॉपेज के। तो मान लो 1 घंटे में कितना पहुंच जाता है वो? 60 किलोमीटर। ये डिस्टेंस पहुंचता है 1 घंटे में, जो बिना स्टॉपेज के जा रहा है, स्टॉपेज नहीं, लगातार चलता जा रहा है। तो 60 किलोमीटर पर आवर का एवरेज की स्पीड है। और विद स्टॉपेज जा रहा है। तो विद स्टॉपेज कितना आ रहा है वो, मतलब कितना जा रहा है वो, कितना स्पीड आ रहा है वो? 50 किलोमीटर पर आवर। यानी यार ये वाले में से अगर मैं माइनस कर दूं, यानी वो जो स्टॉपेज ले रहा है, हाँ, है ना? तो अगर मान लो स्टॉपेज के साथ अगर जा रहा है, तो हम यहां पर ले लें, अगर मान लेते कि टी आवर्स का स्टॉपेज ले रहा है, कितने आवर्स का ले रहा है? टी आवर्स के स्टॉपेज ले रहा है। तो टी आवर्स के स्टॉपेज ले रहा है, तो इसमें से वो माइनस कर देंगे तो 50 के बराबर आ जाएगा। हाँ, बोलो ना। तो इसमें क्या क्या माइनस कर रहे हैं? 60 60 इंटू टी। यानी कि अगर वो टी आवर्स का स्टॉपेज ले रहा है ओवरऑल, तो बेस देखा जाए तो ये अपना टोटल डिस्टेंस यानी विदाउट स्टॉपेज वाला आ जाएगा, विद स्टॉपेज वाला आ जाएगा, जो स्टॉपेज के साथ जा रहा है। कौन सा वाला? हाँ, टोटल डिस्टेंस सेम रहेगा मतलब? बताओ। नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? डिस्टेंस सेम रहेगा? हाँ, डिस्टेंस सेम रहेगा तब। मैंने लिया है ना कि अगर वो 60 किलोमीटर जा रहा है विदाउट स्टॉपेज, बिना किसी स्टॉपेज के। हाँ, तो उसको भी तो पर आवर पे ही लेंगे ना। नहीं नहीं नहीं। अरे बाबा, डिस्टेंस ही है ये मैं डिस्टेंस ही ले रहा हूँ। देखो, मैंने माना है कि टी आवर्स का डिस्टेंस टी आवर्स का क्या मतलब, जब एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, अगर टी आवर्स का स्टॉपेज ले रहा है, टी आवर्स का क्या ले रहा है? स्टॉपेज ले रहा है।
तो अगर टी आवर्स का स्टॉपेज ले रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि उस टी आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर जाना चाहिए था, वो नहीं कर पा रहा है। आ रही बात समझ में? तो वो माइनस कर दे रहे हैं ना, तो वही किसके बराबर आ जाएगा? 50 के बराबर आ जाएगा। वही किसके बराबर आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ना। नहीं आ रहा है समझ में? वही किसके बराबर आ जाएगा? 50 के बराबर आ जाएगा। शायद ये आ रहा है, वही पल्ले पड़ रहा है। कितना आ रहा है यहां से? तो अगर देखे तो यहां से अपने को 60t, 60t, और ये कितना मिलेगा? 10, यानी टी इज इक्वल टू 1/6, और ये आवर्स में है। तो कितना आया? 10 मिनट्स। कितना आया? 10 मिनट्स। कहानी समझ में आई मैं क्या बोल रहा था? बोलो। नहीं आया अभी भी? देखो, हुआ क्या है, मैंने पहले वो वाला डिस्टेंस चल दिया कि जहां पे मैं विदाउट स्टॉपेज कर रहा हूँ, कोई स्टॉपेज नहीं ले रहा हूँ। क्या स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है? 1 घंटे में मैं दोनों को 1 घंटे में ले रहा हूँ ना भाई। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैंने लिया है कि अगर वो 1 घंटे चल रहा है तो क्या आ रहा है एवरेज स्पीड बिना स्टॉपेज के? 60 किलोमीटर पर आवर। बट अगर वो स्टॉपेज लिया होगा, अगर वो क्या ले रहा है? स्टॉपेज। चल वो 60 की स्पीड से रहा है, चल वो 60 की स्पीड से रहा है, बट स्टॉपेज लेके चल रहा है, तो मैंने क्या किया, वो जो विदाउट स्टॉपेज है उसमें से वो वाला डिस्टेंस माइनस कर दो, जो स्टॉप लेने में जो चल जाता वो। स्टॉप जो जो स्टॉपेज ले रहा है, अगर वो चलता रहता तो कितना डिस्टेंस चल जाता? इतना डिस्टेंस चल जाता। दिस माइनस दिस कर देते तो क्या आएगा? 50 के बराबर आएगा। आई बात समझ में? हाँ, कि एक ही घंटे में चला रहे हैं, बट उसी 1 घंटे में स्टॉपेज भी ले रहा है, तब ये स्पीड आ रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई बात समझ में? सो आंसर विल बी टी 1/6, यानी कि टी 10 मिनट्स। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10 मिनट्स। दिस इज द आंसर। कौन सा वाला? डिस्टेंस कांस्टेंट लेते हो? ठीक है, फिलहाल ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, वो अपना। मैंने इसलिए लिया क्योंकि 1 घंटे में माना कि 60 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है ना? बट अगर 1 घंटे में वो स्टॉपेज लेके जाता तो उसको 50 का स्पीड आ रहा है, एवरेज स्पीड। क्लियर है? एवरेज स्पीड क्या आएगा? 50 का स्पीड आएगा। जाहिर सी बात है, स्टॉपेज ले रहे तो टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैंने ये देखा कि यार अगर 60 के स्पीड से जा रहा है बिना किसी स्टॉपेज के, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल गया। लेकिन अगर 60 के स्पीड से जा भी रहा है बट रुक भी रहा है, तो जो टाइम रुक रहा है वो उतने में कुछ टाइम तो चलता, कुछ कुछ डिस्टेंस तो जा रहा है। तो मैंने क्या किया, वो टाइम में से वो टाइम जो रुक रहा है टोटल पूरे 1 घंटे में, उसको क्या करा दिया मैंने, डिस्टेंस वाला उतने टाइम में माइनस करा दिया। किससे? 60 में से। तो वही अब किसके बराबर आएगा? 50। यानी उसी सेम टाइम में वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस चल जाता, ऐसा करके। तो खैर, तो यहां पर मेरा आएगा 10 मिनट का ब्रेक लेगा वो। ठीक है? क्लियर है? वो वाला अप्रोच तो तुम लगा ही लो, डिस्टेंस कांस्टेंट वाला। बट ये वाला कर ले, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, ये भी तो समझ ही गए हैं। आइडिया बस क्लियर हो जाना चाहिए कि यार ये जो यहाँ पर कर रहे हैं वो क्या है बेसिकली। आई बात समझ में? यहां से आगे बढ़े। चलो।
अजी हो गया। चलो देखो प्लीज, टाइम बहुत ले लिया, जरा 1 मिनट रुको तो। व्हाट इज 28.56% इन फ्रैक्शन? 2/7। तुम, क्या होता है? हाँ यस, 28.56%। 2/7। 16.66% क्या होता है फ्रैक्शन में? हाँ क्योंकि इन्होंने बता दिया तो तुम्हें पता चल गया। दिस इज यार, दिस इज द क्राइम दैट यूर मेक नो डूइंग। दिस इज द बिगेस्ट क्राइम दैट यूर डूइंग। अरिथमेटिक के आखिरी पड़ाव पे हो, तुमको अभी कंफ्यूजन यही है कि 2/7 होता क्या है, 1/6 क्या होता है। कब सीखोगे? कब कब करेंगे? व्हाट इज 1/13 इन परसेंटेज? ब्लैंक, खत्म, फ्लश आउट। पढ़ना क्यों है? क्योंकि एनर्जी के साथ घुसे थे, सारी एनर्जी तो डाउन चली गई ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि तुम जितना पढ़ना चाहोगे उससे ज्यादा मैं तुमको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, बट तुम नहीं कर पाओगे। आई बेट तुम नहीं कर पाओगे। तो मैं इस बात से हैरान हूं कि तुम पहले करो तो, तुम करते ही नहीं हो। मैं अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके क्या करूंगा जो तुम खुद ही नहीं कर रहे हो? ऐसे 50 लेक्चर मैं दे दूंगा बट तुम कुछ नहीं अच्छा कर पाओगे, जो तुम बेसिक में ही वीक हो। और ये नहीं कि मैंने बेसिक नहीं पढ़ाया, मैंने गाइड नहीं किया, मैंने समझाया नहीं, फिर भी तुम वहीं अटक रहे हो जो बेसिक चीज है यार। तुम वहीं अटके हुए हो। यार देख लो तुम्हें रिजल्ट कैसे लाना है, और तुम अपना देख लो, क्योंकि मैं तो हर वो काम कर रहा हूँ जो रिजल्ट के लिए ही है। बाकी आप अपना समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। अब इस सिचुएशन में आके हम 14.28 और 28.56 पे अटके हुए हैं। ठीक है, ये क्या होता है? 14.28 क्या होता है? और 2/7 क्या होता है? अच्छा, ऑन आ जर्नी अक्रॉस लखनऊ, a man covers 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 14.28% ऑफ द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का 1/7 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 28.56% ऑफ द टोटल डिस्टेंस, एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग क्या होगा? 2 और 3, 3 चल चुका है, बचा क्या है? 7 के मल्टीपल में डिस्टेंस मान लिया जाए, 7D का टोटल डिस्टेंस मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? 7D का टोटल डिस्टेंस है। तो अगर 7D का टोटल डिस्टेंस है, लखनऊ से जा रहा है, मान लो ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, और सी से फिर डी जा रहा है, तो यहां पर एक्चुअली में, अच्छा डी वहां पे एक वेरिएबल के तौर पे, मतलब डेस्टिनेशन के तौर पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 7K मान लूं। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस मैं 7K मान लूं अगर, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस मैं 1K मान लूं, ये वाला डिस्टेंस मैं 2K मान लूं, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा? 4K होगा। ये डिस्टेंस है। अब फ्रैक्शन में लेके चलते हैं, तो यहाँ का स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड में क्या आएगा? 7K, K/30 प्लस 2K/60 प्लस 4K/40। अब यहां से हमें दिख रहा है कि ये के, ये वाला के, ये वाला के, ये ऐसे कॉमन है तो कट जाएगा। अच्छा, तो आया क्या? 7। इसको 1/30 है तो ये भी 1/30 है, और ये 1/10 है, 3/30 बना दे। तो 3 + 1 + 1, 5, 5/30 कितना आया है? 42 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड होगा। 42 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड है। 42 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड है। हटा दो उसको, सॉल्व इट।
डन, हो गया। हाँ देखो, प्लीज ध्यान दो। हुआ लावण्या, डन। कितना आया तुम्हारा? 60 किलोमीटर तुम्हारा। अच्छा, ऋषिकांत ड्यूरिंग हिज जर्नी ट्रेवल्स फॉर 20 minutes at a speed of 36 kilometer per hour. Another 30 minutes at a speed of 48 km/h. And 1 hour at a speed of 60 km/h, and 1 hour 10 minutes at a speed of 72 km/h. What is the average speed, total distance traveled upon total time taken? ठीक है ना? तो अगर 20 मिनट जा रहा है वो 36 km/h की स्पीड से, तो कितना किलोमीटर का डिस्टेंस चल जाएगा वो? 6, कितना? 12, है ना? 12 किलोमीटर। सो 20 मिनट्स यानी आर में कितना होगा? 1/3 इंटू 36 प्लस, अगला है 30 मिनट्स, 1/2 इंटू 48, और प्लस 1 आवर 60, तो 1 इंटू 60, और प्लस 7/6 हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा? 84। हाँ, सो ये 84, ये 60, 144 और 24, टोटल ऐड करा। ये टोटल ऐड करके अपने को डिवाइड करना है किससे? टाइम से। टोटल टाइम कितना आया? 3 आवर्स, पक्का? चलो 3 आवर्स, तो कुल कितना आ जाएगा? 60, 60, ठीक है ना? ये आएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया। ओके, चलो प्लीज देखो। A car travels a distance of 580 kilometers in 10 hours.
580 किलोमीटर 10 घंटे में, मतलब चलो ए से बी गया होगा, कुल कितना किलोमीटर है, और कुल टाइम कितना लग गया, 10 आवर्स लग गया, ठीक है ना। और पार्टली एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली एट, एंड बाकी बचा शायद 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। सो मान लेते हैं कि ये पॉइंट तक आया, सी तक, ए से सी, तो ए से सी वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, और सी से बी गया होगा तो वो, इस टाइप के सवाल तुम ऑलरेडी दो तरह से करने सीख गए हो। चलो एलिगेशन से कर, किसे कर लें, एलिगेशन से। एलिगेशन, क्या वेटेड एवरेज दिया हुआ है, एवरेज स्पीड तो दिया ही हुआ है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, 58 किलोमीटर पर आवर, वेटेड एवरेज लगाते हैं, क्या लगा ले, यानी एलिगेशन वाला कंसेप्ट। A1 क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, A2 क्या है, और वेटेड एवरेज के लिए 58 है, 70 माइनस 58, 12, कितना आएगा, 12, और 58 माइनस यहां पर कितना आएगा, 18, और यहां पर अगर स्पीड है, ये अगर स्पीड्स है, तो यहां पर ये जो आएगा वो डिस्टेंस का रेशियो आएगा, वेट्स का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो। तो 6 2 और 6 3, डिस्टेंस को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर लो। अब चाहिए कौन सा वाला, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या डिस्टेंस चला है, 3/5, 3/5, 580, 5 1 5, 5 1 5, और 5 6, और इंटू 3 कर दो, तो 300, 348, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इज 348 किलोमीटर का डिस्टेंस, किस स्पीड से, 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर का के स्पीड से जाएगा। तो वेटेड एवरेज ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, एलिगेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, अब यहाँ पे तुम्हें वेटेड एवरेज दिख रहा है कि दिया हुआ है, ठीक है ना। इस सवाल को हमने दो तरीके से करते हुए सीखा है, पहले याद करो एक एग्जांपल स्टार्टिंग में, चले उस पे चलते हैं, हटा दो इसको। यार आएगा तो यही, एक मिनट, अरे देखो मैं भूल गया, इट इज माई फॉल्ट, यस, माई फॉल्ट, यस यस। देखो वेट्स तो टाइम में आएगा, यस, S1 × T1 है, यस, टाइम, ये टाइम का रेशियो, माई फॉल्ट, ठीक है ना, इट इज माई फॉल्ट, यस। तो ये गड़बड़ हो गया, यस, हाँ हाँ, तुम सही थे। 3/5, ये जो 3/5 आएगा वो क्या आएगा, 10 आवर्स में कर रहा है, तो यानी कुल मिलाकर के 6 आवर जो है वो जाएगा 70 की, यस, 70 × 6, देखो मेरे से गड़बड़ हो गया, 420। उसी तरह से हम इस सवाल पे अगर चले, इसको हटा दे, अच्छा, हटाओ इसको। तो एक सवाल हमने स्टार्टिंग में किया था, आ, शायद ये वाला था क्या, हाँ ये वाला। सिमिलरली इस सवाल को जल्दी से आंसर बताओ, एलिगेशन के लगा के, ट्राई एलिगेशन, हो गया, अब तो बहुत आसान है। यहाँ पर S1, यहाँ पर S2 डालो, यहाँ पर एवरेज स्पीड,
ठीक है ना। और इनका जो रेशियो होगा, इनके करस्पॉन्डिंग वेट्स के रेशियो के बराबर होगा। तो T1 और T2 के रेशियो। यस। हाँ तो देखो प्लीज, यहाँ पर 45, 45 और 60, और 300 किलोमीटर कितने घंटे में, कितना आएगा, 50। तो यहां से मिलेगा 10, और यहां से मिलेगा 5, 2:1 के रेशियो में, यानी कि 4 घंटे यहां लगाया होगा और 2 घंटे इस स्पीड से, इस स्पीड से 4 घंटे, और इस स्पीड से 2 आवर्स। बहुत तेजी से सो ये एलिगेशन में हम एवरेज स्पीड पे S1 S2, यहाँ पे एवरेज स्पीड बीच में, दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज, ठीक है ना। और यहाँ पर एवरेज, ये वही सेम फॉर्मेट है जैसा ऑलरेडी हमने एवरेज स्पीड में, सॉरी एवरेज में एलिगेशन में जो फॉर्मेट हमने देखा है, तो उसको बिल्कुल यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे हैं, बट A1 की जगह S1, A2 की जगह S2 रख रहे हैं, वेटेड एवरेज की जगह एवरेज स्पीड है, और यहाँ पर वही सेम चीज माइनस माइनस करके। टाइम के एस बेटा, S1 × T1 और S2 × T2 डिस्टेंस होता है, कि इस स्पीड से इतना टाइम लगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, इस स्पीड से यहाँ पर बेसिकली वेटेड एवरेज ही है यार। देखो S1 × T1 और प्लस S2 × T2 अपॉन T1 + T2, ये हमारा एवरेज स्पीड होगा, ये हमारा एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो देखो A1 W1 + A2 W2 अपॉन W1 + W2, ठीक है, एलिगेशन। तो ध्यान रखेंगे, एवरेज पे सवाल आ रहा है तो अगर वेटेड एवरेज दिया है तो एलिगेशन लगा लेंगे, नहीं तो आपको वो वाला फॉर्मूला तो पता ही है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर कल है, और कल हम लोग प्रोपोर्शनलिटी यानी रिलेशनशिप बिटवीन TSD देखेंगे, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज।